हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय जो है, जैसा कि आपको दिख रहा है, हम बात करेंगे प्रवर्धन यानी कि प्रोपोगेशन को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, प्रोपोगेशन को लेकर के चर्चा करें, इसको हम प्रवर्धन कहते हैं। सीधी सी बात, प्लांट्स के सेंस में यूज करते हैं। तो लिखिएगा, पादपों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि करना पादप प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन। ये ध्यान रखना। अगर हम पादप प्रवर्धन के इतिहास पर जाएं तो ये ध्यान रखना, 2400 BC से लेकर के आपकी इसकी जानकारी लगभग 8000 BC पूर्व से प्राप्त होती है। ठीक है, भारत के कई पौराणिक ग्रंथों में भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम पादप प्रवर्धन की बात करें तो देखिएगा, पादप प्रवर्धन दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से। एक होगा बीज के द्वारा, और बीज के द्वारा जब पौधों की संख्या को बढ़ाया जाता है तो इसको कह देते हैं लैंगिक प्रवर्धन। क्या कह देते हैं? लैंगिक प्रवर्धन, यानी कि इसे और दूसरे नाम से भी जाना जाता है सेक्सुअल प्रोपोगेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरा होता है वानस्पतिक। ठीक है, वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कह देते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। अब हम यहाँ पर इन दोनों प्रवर्धनों को लेकर के बात कर लेते हैं। अलैंगिक प्रवर्धनों को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। आइएगा आगे की ओर अगर बढ़े तो पहला हमारा होता है आपके पास में सेक्सुअल प्रोपोगेशन। क्या होता है? सेक्सुअल प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। और जब हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन को लेकर के बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसे बीजीय प्रवर्धन भी कहते हैं। राइट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ध्यान रखना, लैंगिक प्रवर्धन के अंतर्गत पौधों की संख्या को आपके ये ध्यान रखना, संख्या को बीज के द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी कि बीज का प्रयोग किया जाता है, बीज के द्वारा बढ़ाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा तैयार पादपों को बीजू पौधे कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन से तैयार पौधे बीजू पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजू पौधे कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, इन्हें सीडलिंग प्लांट्स कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें नर व मादा पुष्प, ठीक है, नर व मादा निषेचन उपरांत बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण, हमारे को बस एक चीज ये ध्यान रखना है, आपसे लैंगिक प्रवर्धन में पूछा जाए तो ध्यान रखना कि लैंगिक प्रवर्धन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक प्रवर्धन में क्या होता है? तो याद रखिएगा, लैंगिक प्रवर्धन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कि निषेचन के समय आधे गैमेट्स होंगे, लेकिन निषेचन उपरांत गुणसूत्रों की संख्या सामान्य हो जाती है। ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिएगा,
लैंगिक परिवर्धन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो लैंगिक परिवर्धन मुख्य रूप से पपीता, नींबू, आपके फालसा तथा रूट स्टॉक तैयार करने के लिए, ठीक है, रूट स्टॉक तैयार करने हेतु काम लेते हैं। ये ध्यान रखना, काम लेते हैं, राइट है। अगर हम यहाँ पर बात करें आगे की ओर, इसके कुछ एडवांटेज पर बात कर ले लाभ में, तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य लाभ क्या है इसका, ये ध्यान रखना, सरल सस्ती तथा बिना तकनीकी ज्ञान के प्रवर्धन की विधि इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर देखा जाए तो बीजीय पौधों में विविधता पाई जाती है, इसलिए वैरायटी डेवलपमेंट में उपयोगी है। तो ध्यान रखना लैंगिक परिवर्धन में, तो ये ध्यान रखना लैंगिक परिवर्धन में विविधता अधिक होती है, विविधता अधिक पाई जाती है, विविधता अधिक, इसलिए नई किस्मों का विकास, ठीक है, नई किस्मों का विकास, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा जिसको कह सकते हैं नई किस्मों के डेवलपमेंट के बाद, ये बीजीय पौधे जो होते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन से जो पौधे तैयार होते हैं, वो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो आप कह सकते हैं कि लैंगिक परिवर्धन से तैयार पौधे, याद रखिएगा, लैंगिक परिवर्धन से तैयार पौधे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशील। अब आप कहोगे कि बायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब होता है एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ये ध्यान रखना। इसमें कुछ लाभों की बात करें तो ये ध्यान रखना, कुछ पादपों में, याद रखिएगा, कुछ पादपों में लैंगिक प्रवर्धन लाभदायक, कुछ पादपों में लैंगिक प्रवर्धन यानी कि सेक्सुअल प्रवर्धन जो होता है, सेक्सुअल प्रवर्धन ज्यादा सफल, ठीक है, ज्यादा सफल। जैसे विशिष्ट रूप से मैं एक ही उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे पपीता, फालसा, नींबू वगैरह में। यहाँ पर देखिएगा हानि क्या है, तो हानि आपको ये ध्यान रखना है, हानि क्या है। पहली चीज, पौधे जिसको कह सकते हैं, पौधे आकार में बड़े, पौधे आकार में, यानी कि इसको कहते हैं कैनोपी। तो आकार में क्या होते हैं, आकार में बड़े, इसलिए क्या होता है, प्रबंधन व्यय अधिक। क्या होता है, प्रबंधन जो व्यय होता है, प्रबंधन व्यय क्या होगा बेटा, इसमें अधिक होता है। साथ में ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ध्यान रखना, उत्पादन जो देते हैं, उत्पादन क्या करते हैं, उत्पादन देरी से देते हैं, देरी से देते हैं, तथा कम उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके अलावा तो ध्यान रखना, कुछ पादपों में लैंगिक परिवर्धन कम सफल। तो जैसे ये ध्यान रखना, कम गुणवत्ता। अगर आप देखेंगे तो अंगूर, आप जैसे बात करेंगे केला, विशिष्ट रूप से आपके जैसे अनानास, ये ध्यान रखना, इनमें कम गुणवत्ता के पौधे से तैयार होते हैं। अगर हम इसके बाद में बात करें तो ये ध्यान रखना, नंबर 2 वानस्पतिक, या इसे मेरे भाई आप क्या कह देते हो, इसे कह देते हो आपके लैंगिक प्रवर्धन के साथ में ही इसे कहा जाता है मेरे लाडले अलैंगिक प्रवर्धन। ये ध्यान रखना क्या होता है, एसेक्सुअल प्रवर्धन। तो आपके यहाँ पर लिखिएगा, इस प्रकार के आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत, आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पौधे के,
इसके अंतर्गत पौधे के बीज को छोड़कर अन्य भाग का मतलब चाहे बेटा वो जड़ हो और चाहे वो तना हो, चाहे वो जिसको कह सकते हैं फूल हो, या चाहे वो पत्ती हो, यानी कि एक्सेप्शन ऑफ सीड को छोड़ करके अन्य भाग काम में लिए जाते हैं। क्या अन्य भाग काम में लिए जाते हैं। याद रखिएगा वानस्पतिक प्रवर्धन में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो वानस्पतिक प्रवर्धन की जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रवर्धन की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है, जड़ तना भाग जो भी वेजिटेटिव पार्ट है वह प्रवर्धन में काम में लिया जाता है, इसका हमें ध्यान रखना। लेकिन याद रखिएगा वानस्पतिक प्रवर्धन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। वानस्पतिक प्रवर्धन में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके आगे, तो इसके कुछ लाभ देख लो। तो पहला लाभ होगा पौधे जिसको कह सकते हैं पौधे ट्रू टू टाइप प्राप्त होते हैं, यानी कि मदर प्लांट के तरह के, यानी कि क्या होंगे, जैसे मदर प्लांट होगी वैसे के वैसे ही पौधे तैयार होते हैं। दूसरा फायदा क्या है, फलन कम समय में गुणवत्ता युक्त, ये ध्यान रखना, गुणवत्ता युक्त। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पौधे की कमियों को वेजिटेटिव प्रवर्धन से सुधारा जा सकता है। तो आप कह सकते हो पौधों की कमियों को, याद रखिएगा, पौधे की कमियों को वेजिटेटिव प्रवर्धन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये ध्यान रखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये ध्यान रखना, इंप्रूव किया जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके साथ ही वेजिटेटिव प्रवर्धन में, तो ये ध्यान रखना कम समय में, याद रखिएगा, कम समय में फलन प्राप्त होता है। कम समय में फलन प्राप्त तथा पौधे का आकार सीमित। यहां पर देखिएगा कुछ पादपों में ये यहां लिख सकते हैं लैंगिक प्रवर्धन, याद रखिएगा लैंगिक प्रवर्धन जिनमें संभव नहीं, वहां जैसे आपके केले में वेजिटेटिव प्रवर्धन, अनानास में केले प्रवर्धन, इसके अलावा जैसे आप अगर देखें तो खजूर में भी होता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंगूर में भी होता है। अब कमी क्या है, तो पहली कमी देखिएगा क्या होगा, पहली कमी है आपकी अलैंगिक प्रवर्धन से, याद रखिएगा अलैंगिक प्रवर्धन, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलैंगिक प्रवर्धन से तैयार पौधे बायोटिक और एबायोटिक, तैयार पौधे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति संवेदनशील, एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति ध्यान रखना, संवेदनशील, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा इसमें क्या चाहिए, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि आम आदमी नहीं कर सकता। तीसरी विशेषता क्या है, ये ध्यान रखना, नई किस्म तैयार करने में समस्या। तो यहाँ पर नया किस्म, ये ध्यान रखना, नई किस्म संभव नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ पादपों में जैसे वेजिटेटिव प्रवर्धन संभव नहीं, जैसे पपीता, फालसा आदि में। तो ये जिसको कह सकते हैं प्रवर्धन की सामान्य जानकारी हमारे 11 मिनट के शो में। और फटाफट जिसको कह सकते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर चल रहा ऑफर, 90% तक डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर। पशुधन सहायक 2800 रुपए प्राइम और स्टैंडर्ड में 2000, साथ में ही कृषि पर्यवेक्षक का प्राइम जो है उसमें 3500 और स्टैंडर्ड में 2500 रुपए, और कृषि पर्यवेक्षक का प्राइम जो है आपका 5000 लाइव फ्रॉम जयपुर और स्टैंडर्ड में 3500 रुपए। अगर देखें
तो यूपी एजीटीए कृषि प्राविधिक बैच में ऑफर प्राइस 600 विद टेस्ट सीरीज और स्टैंडर्ड में ऑफर प्राइस 500। यूपी एजीटीए आपका कृषि प्राविधिक रिकॉर्डेड लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके 1200 एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज आपके साथ में 800 में बैच है। और एमसी आपके जेट का जो बैच है प्राइम 4000, स्टैंडर्ड आपका 3000 रुपए में। और यहाँ पर आरपीएससी डबल ए का 2500 रुपए में और आरपीएससी एओ का बैच आपके 3000 रुपए में। इसके अलावा एफसीआई का बैच आपके 2800 रुपए में और आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच 2000 रुपए में। 90% तक की डिस्काउंट टेस्ट सीरीज में है, चाहे वो एलएसए की 2000 रुपए और चाहे सुपरवाइजर की 250 में, यूपी एजीटीए की 100 में और जेट की 250 में। और साथ में ही रील बनाओ टेबलेट जीतो, ये ध्यान रखना। उत्कर्ष के सॉन्ग पर आपको रील बना करके अपनी रील को आपके साथ तेरे उत्कर्ष के साथ टैग करना है, ये ध्यान रखना। कैसा लगा 11 मिनट का शो? अगले टॉपिक में क्या पढ़ना चाहेंगे जरूर बताएं। राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।